तो आज हम देखेंगे कि डी सॉटी ब्रिज की हेल्प से हम अननोन कैपेसिटर की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम है, जो कि यहाँ पे आपको AFO दिखेगा, जो कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये डिटेक्टर है और ये अननोन आर्म है। मतलब कि जो भी हमें अननोन कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करनी है उसे हम इस आर्म पे लगाएंगे। ओके, ये उसका ऑब्जर्वेशन टेबल है, लेकिन इसको बाद में देखते हैं, पहले ये सर्किट डायग्राम देखते हैं। ओके, ये जो है ये डी सॉटी ब्रिज का सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पे आपको बैटरी दिखेगी, मतलब यहाँ से हम सर्किट को इनपुट देंगे ये इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे V इन लिखा है, तो इसको यहाँ से इनपुट देंगे। ये हमारा डिटेक्टर है, तो डिटेक्टर की ये दो नॉब है और यहाँ पे बीच में लिखा है टू नल डिटेक्टर, मतलब ये दोनों नॉब को इस दोनों नॉब से कनेक्ट करेंगे तो हमारा डिटेक्टर कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसको सबसे पहले आपको ज़ीरो कर लेना है और ये जो बैटरी है एम्पलीट्यूड कंट्रोल उसको मैक्सिमम कर लेना है। तो ये मैक्सिमम रहेगा, ये मिनिमम रहेगा। सर्किट को कनेक्ट करते हैं, तो ये जो V इन है, यहाँ पहले इसको पावर सप्लाई देते हैं, तो ये जो V इन में प्लस लिखा था, इससे यह बैटरी का प्लस, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। बाद में ये जो माइनस है बैटरी का, इसको सर्किट के माइनस से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ सर्किट को यहाँ सप्लाई मिल चुका है। अब डिटेक्टर को कनेक्ट करेंगे, तो डिटेक्टर को जैसे बोला था कि ये दोनों नॉब है, ये डिटेक्टर की यहाँ पे ये दोनों नॉब है, तो इनसे इनके साथ कनेक्ट होंगे। तो ये पहले वाला नॉब यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब डिटेक्टर भी कनेक्ट हो चुका है। अब कैपेसिटर हमें कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 अननोन कैपेसिटर है, तो किसी भी एक को आप लगा सकते हो। जैसे कि ये 3 में से भी कैपेसिटर 1 को मैं लगा रहा हूँ, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट। तो अभी कैपेसिटर 1 है, तो उसकी क्या वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। ऑब्जर्वेशन टेबल देखेंगे तो सबसे पहले ये लास्ट कॉलम देखिए, जहाँ पे लिखा है एक्चुअल वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटर C1। तो ये जो C1 हमने मतलब C कनेक्ट किया उसकी वैल्यू पता है, तो जो हमने C1 कनेक्ट किया उसकी वैल्यू 0.1 है। तो कैलकुलेशन करके जो भी आएगी यहाँ पे वैल्यू, ये 0.1 के आसपास आनी चाहिए। वैसे यहाँ पे देखिए ये C2 और C3 है, तो यहाँ पे भी C2 और C3 की वैल्यू दी गई है। तो कैलकुलेशन करके हम जो भी वैल्यूज़ लाएंगे वो इसके आसपास कहीं आनी चाहिए। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है अननोन कैपेसिटर, सॉरी नॉन कैपेसिटर C2, जिसकी वैल्यू 0.47 फिक्स है। तो ये जो सर्किट है इसमें भी यहाँ पे आपको ये नॉन कैपेसिटर मिलेगा C2, जिसकी वैल्यू 0.47 है, जो हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ये हर एक सेल में 0.47 है। बाद में R2 की वैल्यू फिक्स है, जो कि 1000 है, तो यहाँ पे को R2 दिख जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 के मतलब 1000 है, तो यहाँ पे भी 1000 हर एक सेल में है। R1 है जो हमें हर बार रीड करना है अलग अलग कैपेसिटर के लिए, तो देखते हैं वो कैसे किया जाता है। तो अभी हमने C1 कनेक्ट किया है, C1 कनेक्ट करने के बाद ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम, और सर्किट को ऑन कर लेंगे। तो जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दिखेगी। तो हमारा काम ये है कि इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे और इसको तब तक इंक्रीज़ करेंगे कि जब तक ये वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। करते हैं इंक्रीज़, इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करने के बाद इसको एक आध सेकंड दीजिए, ताकि ये अपनी जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो अच्छे से दिखा पाए। अगर माइनस हो जाए तो वापस डिक्रीज करके ज़ीरो पे, देखिए तो अभी ये ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो इसको ज़ीरो पे सेट कर दिया है। तो अभी ये R1 है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 के यहाँ पे लिखी है, लेकिन अभी इसको हमने मूव किया तो ये बिटवीन 10 के कहीं पे है, तो हमें वो चेक करना है कि वो वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे ये दो नॉब दिए गई है, T पिन दिए, इसको हम टच करवाएंगे मल्टीमीटर को, तो मल्टीमीटर हमें दिखाएगा कि आउट ऑफ 10 के ओम ये अभी कितनी वैल्यू पे है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है और इसकी रेंज 10K है, तो मल्टीमीटर में ये पूरी रेजिस्टेंस की रेंज है, यहाँ से यहाँ तक ओम ड्रॉ किया हुआ, तो ये रेजिस्टेंस की, तो हम इस जगह पे सेट करेंगे इस नॉब को कि जहाँ पे 10K कवर हो जाए। तो ये देखिए 200, 2K, फिर 20K। तो अगर मैं इस नॉब को 20K पे लगाता हूँ तो हमारा जो वैल्यू है 10K का रजिस्टर, वो 20K के अंदर कवर हो जाएगा, इसलिए इसको 10K पे रखा है। ओके, अब यहाँ पे ये जो T पिन है इसको ऐसे हम कनेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 20K पे हमने सेट कर दिया है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको ये जो कैपेसिटर लगाया है उसको हटाना होगा, तो कैपेसिटर को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे और बाद में ये जो मल्टीमीटर के ये दोनों वायर है इसको यहाँ पे टच करवाएंगे, ताकि हमें मल्टीमीटर वैल्यू बताए।
तो अभी टच करवाया और यहाँ पे आपको मल्टीमीटर में वैल्यू दिखेगी, तो अभी 3.9 है। तो एक्चुअल में जो 3.9 है ये के में है, क्योंकि यहाँ पे 20 के पे सेट किया है। तो 3.9 को हम पीछे के मतलब 3 डिजिट मूव करें तो ये 3900 हो जाएगा, राइट। तो ये 3.9 है, उस यहाँ पे के जो नॉब है वो के पे है, इसलिए हम इसको पीछे 3 डिजिट मूव कर रहे हैं पॉइंट को। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 3900, जो कि ये एक्चुअल में जब प्रैक्टिकल किया था तब इतना मिल रहा है, तो ये 3900 के आसपास है। ओके, तो हमें R1 की वैल्यू ये मिली है 3880। अब ये जो कैलकुलेटेड अननोन कैपेसिटर है वो उसको हम देखने के लिए इसको इक्वेशन में, ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनको इक्वेशन में पुट करेंगे। ये है C2 R2 R1। तो ये हमारे पास इक्वेशन है C2 R2 R1। तो वो जो पहले फर्स्ट 3 कॉलम थे ऑब्जर्वेशन टेबल में उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे कि C2 है 0.47 माइक्रोफेराड है, तो 0.47 यहाँ पे 0.47 लगे और माइक्रो निकालने के लिए 10⁻⁻⁶ लगे, क्योंकि हम माइक्रो प्लेस नहीं कर सकते, सारे जो दूसरे वैल्यूज़ है उसमें माइक्रो नहीं है इसलिए। बाद में R2 की वैल्यू 1000 तो यहाँ पे आपको दिखेगी R2 की वैल्यू 1000 है, और R1 मिला है हमें 3880। तो यहाँ पे R1 मिला है 3880। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से कुछ आंसर मिला 0.12 इंटू 10⁻⁶ फेराडे। तो ये -6 को निकाल देंगे तो 0.12 माइक्रोफेराडे हो जाएगा। अगर -6 है तो फेराडे, -6 निकाल देंगे तो माइक्रोफेराडे। तो देखिए यहाँ पे फाइनल आंसर में भी लिखा है C1 की वैल्यू है 0.12 माइक्रोफेराडे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 0.12 माइक्रोफेराडे मिल रहे हैं, जो कि 0.1 के क्लोज है। तो जैसे हमने ये C1 फाइंड किया था, इस तरीके से अब C1 फाइंड करना हो तो सबसे पहले वापस से इसको 0 कर दीजिए, और ये जो कैपेसिटर है इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, लेकिन अब हम करेंगे C2 पे। तो C1 से निकाल के ले लेते हैं C2 पे। तो अभी ये C2 पे कनेक्ट है और यहाँ पे कुछ वैल्यू शो कर रही है। फिर से आपको इसे इंक्रीज़ करना है और तब तक इंक्रीज़ करना है कि ये वैल्यू 0 हो जाए। जैसे ही 0 हो जाएगी ये वैल्यू, तो यहाँ से कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देंगे, और ये जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर के ये दोनों जो नॉब्स हैं वो यहाँ पे टच करेंगे, तो ये मल्टीमीटर हमें दिखाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो मल्टीमीटर जो भी वैल्यू दिखाएगा वो के में दिखाएगा। तो हम 3 डिजिट मूव करके उसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, और बाद में ये जो 3 वैल्यूज़ है C2 R2 एंड R1, तो ये 3 वैल्यूज़ को हम ऐसे इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें फिर से आंसर मिल जाएगा। वो कुछ इतना मिलेगा 0.23, जो कि 0.22 के क्लोज है। तो इस तरीके से आप तीनों कैपेसिटर की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं।